नमस्कार दोस्तों, मैं kiranjadhav.com के नॉलेज बोर्ड पर आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम आशीष केलकर है और ये हमारा इस सीरीज का सेकेंड पार्ट है। आपको याद होगा कि फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक मार्केट में से अगर हमें सक्सेस पाना है तो हमारे पास 4 चीज़ें होना ज़रूरी है। पहला, राइट नॉलेज। दूसरा, राइट इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरा, मनी मैनेजमेंट। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है वो है कंसिस्टेंट डिसिप्लिन। तो आज की पार्ट में हम जो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है जिसका नाम है राइट नॉलेज, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अब ये राइट नॉलेज होना चाहिए। स्टॉक मार्केट से अगर मुझे पैसा कमाना है तो मेरे पास राइट नॉलेज होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? राइट नॉलेज होना चाहिए यानी मुझे कौन सी चीजें मालूम होना चाहिए, ये मुझे समझ में आना चाहिए। तो चलो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखिए, अगर मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टॉक मार्केट में 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो मैंने ब्रोकर को फोन किया और कहा कि मिस्टर ब्रोकर, प्लीज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्ट कीजिए मेरे हिसाब से। तो वो सबसे पहला सवाल पूछेगा आपसे, कौन से स्टॉक में। दोस्तों, हमने क्या किया है, पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस का यूज करके हमने 5 सवाल ढूंढे हैं। अगर इन 5 सवालों के जवाब हमारे पास है तो हमारे पास राइट नॉलेज है। और उसमें से सबसे पहला सवाल ये होता है, विच स्टॉक। 5000 स्टॉक्स लिस्टेड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, उसमें से अगर कोई एक स्टॉक मुझे बाय करना है तो वो कौन सा होना चाहिए। आपने ब्रोकर से कहा कि मुझे पैसा मार्केट में डालना है, वो सबसे पहला सवाल यही पूछेगा कि कौन से स्टॉक में मुझे डालना है आपका पैसा। है आपके पास कोई आंसर इस चीज का, इस सवाल का? नहीं। तो राइट नॉलेज के तहत जो 5 सवाल है उसमें से पहला सवाल ये होता है, विच स्टॉक। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। 5 में से पहला सवाल विच स्टॉक का जवाब हमारे पास है, लेट्स से XYZ स्टॉक। तो आपने ब्रोकर को बताया XYZ स्टॉक है मेरे पास, ये XYZ स्टॉक मुझे बाय करना है। तो तुरंत वो दूसरा सवाल पूछेगा, एट व्हाट प्राइस। ये जो XYZ स्टॉक आपने सिलेक्ट किया है, हमने सिलेक्ट किया है, उसका प्राइस करंटली चल रहा है 500 रुपया। तो हमें यह समझना चाहिए कि क्या 500 रुपया अभी जो भाव चल रहा है वो सही प्राइस है उस स्टॉक को बाय करने की, या फिर मुझे ये थोड़ा रुकना चाहिए, जब ये स्टॉक थोड़ा नीचे 470 पे आएगा तब मुझे ये स्टॉक बाय करना चाहिए, या फिर मुझे थोड़ा रुकना चाहिए, जब ये स्टॉक 517 के ऊपर जाएगा तब मुझे ये स्टॉक बाय करना चाहिए। There has to be a one right price to buy। एक सही प्राइस होगी उस स्टॉक को बाय करने की। तो वो सही प्राइस क्या है वो हमें समझना जरूरी होता है। तो 2 सवालों के जवाब हमें मिल गए। एग्जाम्पल के तौर पर XYZ स्टॉक हमें बाय करना है, कौन से प्राइस पे बाय करना है, से 500 रुपीज इज द राइट प्राइस टू बाय। तो हमें 500 रुपए पे ये स्टॉक बाय करना है। ओके। तीसरा सवाल क्या है जो इंपॉर्टेंट है, राइट नॉलेज के तहत तीसरा सवाल, What is my minimum possible target। अभी बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम कोई एक स्टॉक बाय करते हैं उसके बाद ये स्टॉक नीचे गिरना चालू होता है, और जब हम कोई एक स्टॉक बाय करते हैं उसके बाद ये स्टॉक प्राइस ऊपर जाना चालू करता है। 500 से लेके 505, 510, 515, 520, 525, 540। जैसे ये स्टॉक 540 हो जाता है हमें ऐसा लगता है कि अरे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है हमें, चलो इस स्टॉक को बेच के निकल जाते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। हम 540 पे ये स्टॉक बेच देते हैं, और जिस दिन हम ये स्टॉक बेच देते हैं उसके 2 हफ्ते में ही ये स्टॉक 600-650 हो जाता है। हुआ है हमारे साथ, हुआ है आपके साथ। ये क्यों होता है? क्योंकि हमें ये पता नहीं चलता है कि जो स्टॉक मैं बाय कर रहा हूं उसमें कितना स्ट्रेंथ है, कम से कम वो कितने लेवल तक जा सकता है। तो इसके लिए स्टॉक बाय करने से पहले मुझे ये जानना जरूरी होता है कि इसका मिनिमम पॉसिबल टारगेट कितना है। सारे स्टॉक मार्केट में लॉसेस, आपको भी ये एक्सपीरियंस होगा कि आपने सही स्टॉक सही प्राइस पे लिया है, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आया कि स्टॉक में से बाहर कब निकलना है। और ये जो तीसरा सवाल है, मिनिमम पॉसिबल टारगेट, यहां पे कंफ्यूज मत होना। मैं टारगेट पे बेचने के लिए नहीं बोल रहा हूं अभी, लेकिन बाय करने से पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कम से कम कितना स्ट्रेंथ है उस स्टॉक में, कितना तक ऊपर जाएगा, मिनिमम पॉसिबल टारगेट। तो ये तीसरा सवाल हुआ। तो एग्जांपल के तौर पर जो हमने सिलेक्ट किया है XYZ स्टॉक हम 500 रुपए में ले रहे हैं, उसका टारगेट मिनिमम पॉसिबल टारगेट है फॉर एग्जांपल 600 रुपया। तो हमारे पास 3 सवालों के जवाब हो गए।
अभी चौथा सवाल, मैंने XYZ मैंने एनालिसिस किया है, कुछ तो मेरा मेथड है, उस हिसाब से मैंने एनालिसिस किया है। XYZ स्टॉक बाय कर रहा हूँ, 500 रुपए पे बाय कर रहा हूँ, मेरा टारगेट है 600 रुपया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त मेरा एनालिसिस सही हो। स्टॉक मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में अगर प्राइस ऊपर जाने के बजाय नीचे आना चालू हुआ तो मेरे पास एक मेरे प्रोटेक्शन के लिए स्टॉप लॉस जानना जरूरी है मेरा। अब ये जो स्टॉप लॉस कंसेप्ट है, अलग अलग लोगों के दिमाग में इसके बारे में अलग अलग कंसेप्ट्स होती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि आशीष मैंने स्टॉप लॉस लगाना छोड़ दिया है, क्योंकि जब कभी भी मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं प्राइस उधर तक आता है, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है और उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है। ऐसी अलग अलग तरह की कंसेप्ट्स, धारणाएं लोगों के दिमाग में होती है। इसकी वजह यह है कि हमें स्टॉप लॉस कैलकुलेट कैसे करना है ये पता नहीं होता। दोस्तों, लोग स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं कि मैं कितना लॉस बेयर कर सकता हूं। नहीं, स्टॉक आपके जेब के हिसाब से नहीं चलता दोस्तों, वो अपने हिसाब से चलता है। तो स्टॉक का जो प्राइस मूवमेंट है उसके हिसाब से स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए ये जानना जरूरी होता है। चौथा इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट शुड बी माई स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। जो हमने एग्जाम्पल लिया 5 सवालों के तहत, पहला सवाल विच स्टॉक, XYZ स्टॉक। दूसरा सवाल एट व्हाट प्राइस, 500 रुपए में। तीसरा सवाल मेरा मिनिमम टारगेट कितना है, 600 रुपया है। और चौथा सवाल मेरा स्टॉप लॉस क्या है, साइंटिफिक कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस क्या है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 475 रुपीज। 4 सवालों के जवाब मेरे पास स्टॉक बाय करने से पहले होने चाहिए। और 5वां इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाट इज द टाइम फ्रेम ऑफ माय इन्वेस्टमेंट। आपने XYZ स्टॉक सुना है, 500 रुपए पे चुना है और टारगेट है 600 रुपया। तो हाँ दोस्तों, जाएगा ये स्टॉक 500 रुपए से 600 रुपए जाएगा अगले 11 साल में। विल दैट बी अ गुड इन्वेस्टमेंट? नो। लेकिन अगर मुझे ये पता होगा कि ये स्टॉक 500 रुपए से 600 रुपया जाएगा अगले 3 हफ्ते में, विल दैट बी अ गुड इन्वेस्टमेंट? करेक्ट, यस, दैट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। तो मेरे हिसाब से टाइम फ्रेम ये 5वां सवाल है जिसका जवाब हमारे पास होना चाहिए। और आप ये कैलकुलेट कर सकते हो। हम हमारे वर्कशॉप में ये सिखाते हैं और ये पूरे इंडिया में एक ही वर्कशॉप है जहां पे आपको ये सीखने को मिलता है कि आपका टारगेट कितने समय में कहां तक जाए, आपका टारगेट क्या होगा, कितने समय में अचीव होगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मैं समराइज करना चाहता हूं तो 5 सवाल। पहला सवाल, कौन सा स्टॉक, XYZ। दूसरा, कौन से प्राइस पे, 500 रुपया। तीसरा, मिनिमम टारगेट 600 रुपया। चौथा सवाल, स्टॉप लॉस 475। और 5वां सवाल, टाइम फ्रेम 3 वीक्स। तो अगर मैं इन 5 सवालों के जवाबों की तरफ देखता हूं तो मेरे पास एक क्लैरिटी होता है कि मैं मेरे मेहनत का पैसा कौन से स्टॉक में डाल रहा हूं, कितना डाल रहा हूं। अगर मेरा एनालिसिस सही आया तो कितना पैसा मिलेगा, अगर एनालिसिस गलत हो गया तो कितना लॉस होगा, और ये सब कुछ कितने समय में होगा। जब तक इन 5 के 5 सवालों के जवाब आपके पास नहीं होंगे, आपका 1 रुपया भी स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, आपका पैसा मेहनत का है, उसे स्टॉक मार्केट में डालने से पहले राइट नॉलेज आपके पास होना जरूरी है। ये हो गया पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा रिक्वायरमेंट, राइट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बारे में हम पार्ट नंबर 3 में आपके साथ डिस्कस करेंगे। फाइनली हमारा जो टैगलाइन है उसे अच्छी तरह से समझिए, पढ़कर, समझकर, निवेश कर। अगर आप और जानकारी चाहते हो तो नीचे गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर हमारी जो वेबसाइट है www.kiranjadhav.com, यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो और वहाँ पे पूरी जानकारी ले सकते हो। थैंक यू।